हेलो बच्चों, दिस इज धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। वेल बच्चों, आज हम एनिमल किंगडम में और एमसीक्यू लेके आए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज हम इसकी स्टार्ट करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोरीफेरा। आपको पता है स्टूडेंट्स, इनकरेक्ट रिगार्डिंग पोरीफेरा यानी पोरीफेरा के रिगार्डिंग इस चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, मेंबर्स ऑफ फाइलम्स आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। यस, इसको हम पोरी पोरीफेरा को दोस्तों कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है। दे आर मोस्टली मेराइन एंड एसिमेट्रिकल। बच्चों, दे आर जनरली मोराइन नॉट मोस्टली मेराइन। अगर यहाँ ऑप्शन की बात करें तो दे आर जनरली मेराइन और मोस्टली ये एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन करेक्ट है, बट दिस वन इज नॉट करेक्ट बिकॉज मोस्टली मेराइन लिखा है स्टूडेंट। दे आर जनरली मेराइन। स्पॉन्जेस हैज स्पॉन्जेस हैव ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। राइट। स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम। ये ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। स्पॉन्जेस के पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर वाटर कैनाल सिस्टम होता है। किसके लिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। फूड की पहला बच्चों ये पता होना चाहिए कि फूड की गैदरिंग के लिए होता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए होता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए और वेस्ट को रिमूव करने के लिए यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए होता है। तो यस ऑफ कोर्स इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसमें बच्चों सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। यस, इनको हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। तो इसमें अगर हम बात करें तो बच्चों एक ही ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ओनली बी इज द राइट आंसर। राइट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज, मराइन स्पॉन्ज या स्काइफा। मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, स्पॉन्जिला जो होता है, स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट तो ये हो गया। बाथ स्पॉन्ज क्या होता है, अगर हम बाथ स्पॉन्ज की बात करें तो एक एग्जांपल होता है बच्चों, साइकॉन। साइकॉन को हम स्काइफा भी कहते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है पोरीफेरा में। तीसरा एग्जांपल होता है यू स्पॉन्जिया। ये यूस्पॉन्जिया जो होता है इसको हम कहते हैं बाथ स्पॉन्ज। इस यूस्पॉन्जिया को हम कहते हैं बाथ स्पॉन्ज। बच्चों, इन तीनों को याद करने की बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है मेरे को। इस वीडियो के बाद आपको एक और वीडियो आज ही मिलेगा इसी चैनल पे, जो कि पोरीफेरा को याद करने की बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। यकीन मानो बच्चों, आप एक बार याद करोगे दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज इज मेड अप ऑफ। बच्चों, एंडोस्केलेटन जो होता है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो किसका बना होता है। स्पॉन्जेस का जो एंडोस्केलेटन होता है, अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों। एक्चुअली ये स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल्स का बना होता है। ये जो एंडोस्केलेटन होता है ये बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर या फिर स्पिक्यूल्स का बना होता है। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चों, इसमें ध्यान से समझिएगा। ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये कैलकेरियस भी हो सकते हैं, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर कैलकेरियस स्पिक्यूल जो होते हैं वो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, या फिर सिलिसियस सिलिसियस स्पिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये स्पिक्यूल जो होते हैं बच्चों ये सिलिका के बने होते हैं। किसके,
ये सिलिका के बने होते हैं। तो कार्टिलेज ऑप्शन नहीं होगा, गलत ऑप्शन है। बोन भी गलत ऑप्शन है। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स तो सही ऑप्शन है। कैलकेरियस और सिलिशियस स्पिक्यूल्स और सिलिशियस स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स और ओनली स्पॉन्जिन फाइबर्स, यस दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी करेक्ट ऑप्शन है, बट दिस वन इज मोर करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इसके अंदर सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं। राइट बच्चों, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज के चौथे क्वेश्चन पहुंचते हैं बच्चों। इसमें कहा गया है वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स dash in the body wall into central cavity dash from where it goes out through। आपको आपको इसका पूरा मैकेनिज्म समझाते हैं। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो स्पॉन्जेस होते हैं उसके बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं। उन छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स को हम ऑस्ट्रिया कहते हैं। ध्यान समझिएगा, जो छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, इन छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स को हम ऑस्टिया कहते हैं। राइट, इसके से इससे अंदर पानी एंटर करता है बच्चों। अंदर पानी एंटर करने के बाद पानी जाता है बॉडी वॉल में, बॉडी वॉल में, फिर बॉडी वॉल से होते हुए ये जाता है सेंट्रल कैविटी में। सेंट्रल कैविटी जिसको हम स्पॉन्जो सील कहते हैं। राइट, उसके बाद बच्चों ये जाता है बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ निकलता है बच्चों, तो ये निकलता है ऑस्कुलम के थ्रू, ऑस्कुलम के थ्रू। अब आप इससे आप अपने इस क्वेश्चन को देखिएगा। वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, जो छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा माइन्यूट पोर्स होते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा आंसर ऑस्ट्रिया। इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी, इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी, दिस वन स्पॉन्जोसील इनटू सेंट्रल कैविटी, स्पॉन्जोसील। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट, बाहर जहां से निकलता है, ये ऑप्शन नंबर सी। सो ऑस्टिया, सेंट्रल कैविटी, स्पॉन्जोसील एंड ऑस्कुलम। तो ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेल, आगे आते हैं बच्चों, कॉनोसाइट्स की बात करते हैं। अगर हम कॉनोसाइट्स बात करें तो इनको हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं। कॉनोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज, कॉनोसाइट्स को और क्या कहा जाता है? कॉनोसाइट्स का दूसरा नाम ही है कॉलर सेल्स। ये भी बहुत अच्छे से हमें देखने पता होना चाहिए बच्चों। तो ये नीडोब्लास्ट सेल्स हमें निडेरिया में देखने को मिलेंगे, नीडोसाइट सेल्स भी वहीं मिलेंगे, स्टिंगिंग सेल्स भी, यानी कि ये होते हैं कॉलर सेल। तो हमें याद रखना है बच्चों, कॉनोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज कॉलर सेल्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 6 की बात, आज के क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाथ स्पॉन्ज। इसमें पूछा है कि कौन सा है बाथ स्पॉन्ज। अगर बच्चों हम साइकॉन की बात करें तो साइकॉन को हम स्काइफा कहते हैं। साइकॉन का दूसरा नाम होता है स्काइफा। स्पॉन्जिला जो होता है बच्चों, इसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। इसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। थोड़ा सा इसको हम और बड़ा करते हैं बच्चों। आइए, ये जो होता है यू स्पॉन्जिया, अगर हम यू स्पॉन्जिया की बात करें बच्चों, तो यू स्पॉन्जिया ही जो होता है जिसको हम बाथ स्पंज कहते हैं, ये होता है बाथ स्पंज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, एंड वीनस फ्लावर बास्केट भी गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है नीडोसाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम। वेरी इंपॉर्टेंट, नीडोसाइट्स जो होते हैं ये किस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अगर बच्चे हम बात करें यहाँ पे, ये पोरीफेरा लिखा हुआ है, ध्यान रखना यहाँ पे ए गायब है, पोरीफेरा। पहला ऑप्शन है निडेरिया, दूसरा ऑप्शन सिलेंट्रेटा। और नीडोसाइट्स की बात करिए, जो नीडोप्लास्ट यानी ये जो नीडोसाइट्स हैं, या फिर इनको हम नीडो ब्लास्ट भी कह सकते हैं, ये दोनों जो होते हैं बच्चों, ये आपको निडेरिया या फिर इसी का दूसरा नाम है जिसको हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, इसमें देखने को मिलेगा। ध्यान रखना बच्चों, पोरीफेरा में हमें नहीं देखने को मिलेगा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर निडेरिया और सिलेंट्रेटा में देखने को मिला। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो स्केलेटन ऑफ कोरल इज मेड अप ऑफ। अगर हम कोरल के स्केलेटन की बात करें,
कोरल्स जो होते हैं बच्चे ये बैरियर रिफ भी बनाने का काम करते हैं, और ये कोरल्स जो होते हैं ध्यान रखना ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो ये कोरल्स हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों बी। एज इट इज हमें लर्न होना चाहिए कोरल्स जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइसेलिया इज ऑल्सो नोन एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। बच्चों इसको हम, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो ये एज इट इज अगर हमें याद होगा तो हमें ऑप्शन समझ में आ जाएगा, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम इस इस फाइलम की बात करते हैं, इस फाइलम में बच्चों एक एग्जांपल आता है फाइसेलिया। फाइसेलिया को हम कहते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। एक एग्जांपल और आता है बच्चों इसमें एडेम्शिया, उसको कहते हैं सी एनिमोन। एक तीसरा एग्जांपल आता है बच्चों इसमें पेनाटुला, इसको कहते हैं सी पेन। एक और एग्जांपल आता है बच्चों इसमें गॉर्गोनिया, इसको कहते हैं सी फैन। और एक लास्ट मिनेंड्रीना, जिसको हम कहते हैं ब्रेन कोरल। अब बच्चों इन पांचों ऑप्शन में देखिए तो फाइसेलिया ही एक ऑप्शन, इसको हम पोर्तुगीज मैन ऑफ एडेम्सिया सी एनिमोन कहते हैं। ब्रेन कोलर जो होता है मेंड्रीना होता है, सी पैन जो होता है स्टूडेंट्स ये होता है पेनाटुला। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डाइजेशन इन एडेम्सिया इज, एडेम्शिया, एडेम्शिया का मतलब होता है बच्चों सी एनिमोन। एडेम्शिया की अगर हम बात करें तो एडेम्शिया यानी कि सी एनिमोन, और सी एनिमोन का मतलब होता है बच्चों निडेरिया, निडेरिया या फिर हम सिलेंट्रेटा भी कह सकते हैं। यानी ये इस फाइलम का मेंबर है। और हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है बच्चों कि जो सिलेंट्रेटा होते हैं इनके अंदर इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है इसमें डाइजेशन कंप्लीट नहीं है। तो इसमें दोनों तरह के डाइजेशन देखने को मिलते हैं, इंट्रासेलुलर भी, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, दोनों डाइजेशन में देखने को मिलता है। ये भी करेक्ट, ये यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। बट डाइजेस्टिव सिस्टम जो अपसेंट की बात होती है बच्चों ये होता है पोरीफेरा में। पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेंट होता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इन is incorrect regarding phylum Cnidarians। अगर हम निडेरियंस की बात करें स्टूडेंट्स तो ध्यान से समझिए, निडेरियंस की बात करते हैं। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म, पॉलिप एंड मेडुसा। बहुत अच्छे से हमें पता है निडेरियंस जो होते हैं, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखना बच्चों, इनकरेक्ट पूछा है। तो निडेरियंस दो फॉर्म एग्जिबिट करते हैं, एक होता है पॉलिप, एक फॉर्म होती है पॉलिप और एक फॉर्म होता है मेडुसा। कैसे कैसे होते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसी। बच्चों ये कहा है कि पॉलिप जो होता है वो मेडुसी को प्रोड्यूस करता है। एंड इसको हम भी देखते हैं क्या है। मेडुसी फॉर्म पॉलिप, मेडुसी फॉर्म पॉलिप एंड दिस इज एसेक्सुअली, और यहाँ पे बोला है सेक्सुअली। एक चीज अब अच्छे से ध्यान रखना है इसमें हमें बच्चों, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसी ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसी एसेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। तो यहाँ आएगा सेक्सुअली। सुनिएगा ध्यान से, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। राइट, तो आप इन दोनों को इस तरीके से याद रखना है, पाम और एमएसपी से ध्यान रखना है। नीडोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो डिफेंस में हेल्प करती है, नो डाउट डिफेंस में हेल्प करती है बच्चों। ये एंकरेज में हेल्प करती है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करती है। पेनाटुला इज ऑल्सो नोन एज सी पेन, ये ऑप्शन
बहुत अच्छे से सही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको सी पेन बताया था कि पिनाटिला को सी पेन कहते हैं, गॉर्गोनिया को सी फैन कहते हैं, मिंड्रीना को स्प्रेन कोरल कहते हैं, एडम्सिया को सी एनिमोन कहते हैं, फाइसेलिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वार कहते हैं। अभी हमने आपको समझाया था, राइट। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहीं पे हम अपने इस सीरीज को, आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे। द सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म फाउंड इन, ध्यान से समझिएगा, सेसाइल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बच्चों, दो तरह की फॉर्म बॉडी फॉर्म होती है, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेडुसा। तो पॉलिप भी होता है और मेडुसा भी होता है। अगर हम पॉलिप की बात करें और मेडुसा की, तो पॉलिप जो होता है बच्चों ध्यान रखना, ये पॉलिप जो होता है ये सेसाइल होता है और ये सिलेंड्रिकल होता है। और सेसाइल और सिलेंड्रिकल ये पॉलिप फॉर्म जो हमें दो जगह देखने को मिलता है, एक हाइड्रा में देखने को मिलता है और एक एडेम्शियम एडेम्शियम देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बच्चों आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। मैंने 12 क्वेश्चंस लिए हैं आज इस सीरीज में। हम ऐसे ही 12 13 क्वेश्चंस लेंगे और फिर धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को इंक्रीज करेंगे। एक बार हमारा ये एमसीक्यू वाला सेशन कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बच्चों हम लेंगे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस, टोटली 100% प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।